चलिए शुरू करेंगे ज्यामितीय रचनाएं। इसमें मुख्यतः तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला अंतःवृत्त, दूसरा परिगत वृत्त और तीसरा आता है एक त्रिभुज बनाओ और उसको समरूप किसी अनुपात में दूसरा त्रिभुज बनाओ। समझ में आया? तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। अंतःवृत्त और परिगत वृत्त ये लिखा गया है, ये आएगा ही आएगा। समझ में आया? अंतःवृत्त और परिगत वृत्त। और अंतःवृत्त और परिगत वृत्त के लिए जरूरी है एक त्रिभुज बनाना। तो सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ना त्रिभुज बनाना। और त्रिभुज बनाने के लिए या तो तीनों भुजाएं दे देगा, या तो दो भुजा एक कोण दे देगा, या तो एक कोण दो भुजा दे देगा, या तो तीनों कोण भी दे सकता है, और या तो ऐसा भी दे सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो समबाहु त्रिभुज दे दिया है और उसका कहीं एक भुजा दे दिया है, मतलब तो तीनों भुजा दे दिया है ना। समझ में आ रहा है? तीनों भुजा दे दिया है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा दिया मतलब तीनों भुजा दिया है। समझ में आया? तो मेन है त्रिभुज बनाना। ठीक है, मेन क्या है? त्रिभुज बनाना। सवाल मैं लिख दिया हूं, अंतःवृत्त वाला सवाल से शुरू करते हैं। दो सवाल अंतःवृत्त का बना दूंगा। इसमें से देखो पहला टाइप का जो त्रिभुज वो क्या दिया है? दो कोण एक भुजा दिया है, दो कोण एक भुजा। उसके बाद कर लेंगे तीनों भुजा वाला, उसके बाद कर लेंगे दो भुजा एक कोण वाला, दो भुजा एक कोण वाला। समझ में आया? तो त्रिभुजों के लिए तीन भुजा तीन कोण होता है ना यार, तो तीनों चीज देगा, या तो तीनों भुजा, या तो दो कोण एक भुजा, या तो दो भुजा एक कोण, या तो तीनों भुजा, या तो तीनों कोण। समझ में आया? तो त्रिभुज बनाना मेन है। उसके बाद अंतःवृत्त और परिगत वृत्त जो है वो सरल है। ठीक है, चलो अंतःवृत्त। और उससे पहले एक चीज जान लो, कोणार्धक। उससे पहले कोणार्धक जान लो। सब निकालो कि ज्योमेट्री बॉक्स शुरू करो, कॉपी पकड़ो और शुरू करो। कोणार्धक समझो और लंबार्धक समझो। क्या क्या समझो तब सवाल बनेगा। एक समझो कोणार्धक, एक समझो कोणार्धक, सही लिखा हूं? कोणार्धक। और एक समझो लंबार्धक। क्या समझो? लंबार्धक। बोलो ना जनक, क्या समझो? लंबार्धक। ठीक है, चलो कोणार्धक क्या होता है? कोई एक कोण है। कोणार्धक मतलब होता है कोण को बराबर बराबर बांटना बिना नापे। ठीक है, तो मान लो ये कोई कोण है, देखो ये मान लो ये कोई एक कोण है मेरे पास, ये कोण है, ये कोण है। क्या है ये? कोण है। समझ में आया? ये कोई कोण है, इसको मुझे बराबर बराबर बांटना है, तो इसका कोणार्धक करना है। तो क्या करो, डिवाइडर में पेंसिल फंसाओ तुरंत। फंस गया है तो एक काम करो, यहां से ना ये जो बिंदु है ना, मान लो ये O है, ठीक है, और ये मान लो A है, और ये मान लो B है। ठीक है, ऐसा लिखना नहीं है, कोणार्धक लिख देना, बस काम बन जाएगा। O से B तक एक ऐसा कोण बनाओ, O से B तक फैलाओ डिवाइडर को, O से B तक फैला दिए। कहां से? ये O से B तक ऐसे फैलाओ डिवाइडर को, यहां पर रखो, यहां पर डिवाइडर को रखो, O से, और ऐसे फैला दो यहां तक। समझ में आया? फैला दो, और डिवाइडर को डिस्टर्ब नहीं करना है। डिवाइडर ये देखो फैल गया मेरा भी डिवाइडर। ठीक है, अब उस डिवाइडर को B पर रखो और इधर ऐसे चक्कर काट दो। समझ में आया? क्या बोला? O से B तक डिवाइडर फैलाओ, B पर रखो और ऐसे काट दो, काट दिए। हाँ, अब उसी डिवाइडर को अब A पर रख दो। कहां पर रख दो? A पर रख दो। ठीक है, A पर रख दिए। ये देखो O से B तक नाप दिए ना, O से B तक, फिर से देखो O से B तक नापे। अब उस डिवाइडर को पहले यहां पर काटो, यहां पर देखो O से B तक डिवाइडर को नापे और उसके बाद यहां पर काट दो, एक बार यहां पर काट दो सेम लंबाई का, और उसको यहां पर रखो जहां पर कटा है, और फिर ऐसे काट दो। समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया? देखो एक कोण लो, ऐसे डिवाइडर को फैलाओ किसी हाइट तक, किसी लेंथ में फैलाओ, ऐसे फैलाओ, यहां पर काट दो, बराबर कटेगा। अब उस डिवाइडर को फिर से यहां जहां कटा है वहां करके ऐसे काट दो, अब इधर रखो जहां कटा है वहां ऐसे काट दो, तो यहां पर कहीं बिंदु पर कटेगा। अब वो बिंदु को ऐसे सीधे सीधे मिला दो, अब ये बन जाएगा कोणार्धक। क्या बन जाएगा? कोणार्धक। समझ में आया? तो ऐसे बनेगा कोणार्धक। अब इधर बराबर होता है हमेशा। समझ में आया? ऐसे बनाना क्या है? कोणार्धक। क्या बनाना है? कोणार्धक। समझ में आया? आ गया समझ? एक चीज होता है लंबार्धक, एक चीज और क्या होता है? लंबार्धक। कोणार्धक समझ गए, लंबार्धक समझो। कोई एक भुजा है, उसको बराबर बराबर बिना नापे काटना है। क्या काटना है यार? बराबर बराबर काटना है बिना नापे। तो उसको कैसे काटना है? ध्यान दो, एक लंबाई, एक रेखा खींच दो रेखा। उसके बाद डिवाइडर को आधे से ज्यादा ऐसे अनुमान से फैला दो, ये लगभग आधा, यहां तक फैला दो, मान लो यहां तक फैला दो। उसके बाद ऐसे ऊपर काटो। समझ में आया? और उसको ऐसे नीचे काटो। आगे समझ? फैला दो, एक ऊपर काटो, एक नीचे काटो, काट दिए। अब डिवाइडर को हिलाना नहीं है, अब यहां पर रखना है। समझ में आया? अब इस तरफ रखना है। किस तरफ? ये इस तरफ रखना है। ठीक है,
डिवाइडर यहाँ से यहाँ तक फैलाए थे, ऊपर काटे नीचे काटे। अब डिवाइडर को ऐसे उल्टा करो, अब काटो तो एक ऐसे कटेगा और एक ये वाले को काटेगा ना, समझ में आया। तो यहाँ पर कुछ कटा और यहाँ पर कुछ कटा, अब ये दोनों को ऐसे मिला देना, और मिला दोगे तो ये बन जाएगा लंबार्धक। समझ में आया, लंब है और ये बराबर बराबर इसको बांट देगा। समझ में आया, ये होता है लंब, ये होता है लंबार्धक, ये होता है कोणार्धक। क्लियर है। अब चलो अब शुरू करते हैं ये वाले सवाल को। त्रिभुज एबीसी के अंतः वृत्त की रचना कीजिए, उसके अंदर में वृत्त की रचना कीजिए, जबकि बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए बराबर 45 अंश और सी बराबर 30 अंश। शुरू करो तुरंत, जो जो मैं करते जा रहा हूं तुरंत तुरंत करो, ठीक है, तुरंत तुरंत करो। चलो देखो ध्यान देखो, पहले मेन त्रिभुज बनाना है ना। मेन क्या है, त्रिभुज बनाना। सबसे पहले देखो बी से दिया है 7 सेंटीमीटर, तो एक रेखाखंड खींचो पहले 7 सेंटीमीटर का। 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दो, ये ऐसे, ये है बी और ये है सी। रचना के पद लिखोगे, जो जो कर रहे हो ना, जो जो कांड कर रहे हो उसी को तो लिखना है रेखा के पद में। तो सबसे पहले एक रेखाखंड क्या खींचे, बी सी 7 सेंटीमीटर का, ऐसे लिखना है। खींच दिए, क्या खींच दिए 7 सेंटीमीटर। अब क्या दिया देखो, कोण भी 45 अंश दिया ना, यहां पर रखो चांदा, यहां पर क्या रखो, यहां पर रखो चांदे को। ये ऐसे रखाएगा, ऐसे चांदा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये 90 अंश है तो 70 अंश कुछ इधर जाएगा, जाएगा किधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये चांदा ये ऐसे होगा ऐसे, और ये 90 और ये 70 कुछ ऐसे जाएगा। तो एक काम करो, 70 पे ऐसे डॉट करो और 70 अंश का एक कोण बना दो, 70 अंश का एक कोण बना दो ऐसे। समझ में आया ना, ये चांदा है तो 70 अंश ऐसे नहीं जाएगा यार, सीधा सीधा एक रेखाखंड खींच दो ऐसे, खींचिए 70 अंश। क्या खींचे, कोण 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 बी से 70 अंश का एक रेखाखंड खींचे, क्या बी एल नाम दे दिए, चलो एल नाम दे दिए इसको। सेकंड क्या किए, कोण बी से 70 अंश बनाते हुए, 70 अंश बनाते हुए एक रेखा बी एल खींचे, खींच दिए। पहला क्या किए, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर बनाए, लिखना है इसको। दूसरा काम क्या किए, कोण बी से एल करके, मतलब बी एल रेखा खींचे, बी एल रेखा खींचे, कितना 70 अंश का, 45 अंश दिया ना, सॉरी मैं 70 बता दिया, सॉरी ये 45 दिया है, तो ये मान ये नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कितना बोला 45 ऐसे थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो 45 करना, 70 मत करना, क्योंकि बी 45 दिया ना यार। चलो तो बी जो है ऐसे 45, पेंसिल से बनाना ना, मिटा देना। तो बी एल, इसको आप एल बोल दो, ये 45 अंश हो गया ना। चलो तो बी एल कितना खींच दिए, 45 अंश खींच दिए। समझ में आया क्या, क्लियर है। यहाँ से चांदा रखोगे तो 45 उधर जाएगा, सीधा सीधा लंबा ले जाना उसको। बी एल दूसरा पद क्या किए, 45 अंश। और क्या दिया देखो, कौन सी दिया है 30 अंश, कौन सी कितना दिया है 30 अंश। तो देखो तीसरा काम वही करना है ना। अब यहाँ पर चांदा रखो, यहाँ पर चांदा रख दो और 30 अंश का कोण बना दो। तो ये कुछ ऐसा होगा चांदा, और 30 अंश जो है वो इधर जाएगा लगभग, सही है। 30 अंश इधर नहीं जाएगा, न्यून कोण, ठीक है। तो 30 अंश का एक कोण बना दो, 30 अंश का एक ऐसे, ये इसको सीधा सीधा बढ़ा दो, कोण खींचे, डॉट किए और यहाँ स्केल रख दिया और सीधा सीधा लंबी लाइन खींच दिए। समझ में आया, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आया, एल है, इसको एम नाम दे दो, एम नाम दे दो। क्या किए, सी एम, कोण सी पर बनाए कितने अंश का, 30 अंश का। तीसरा पद आ गया। अब ध्यान देखो, चौथे पद में क्या मिला, रेखा बी एल व सी एम, किसका, बी एल व सी एम का कटान बिंदु मिला, का कटान बिंदु क्या प्राप्त हुआ, यही तो ए है, यही तो क्या है, ए है। त्रिभुज बन गया क्या, कटान बिंदु ए प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। इस प्रकार त्रिभुज क्या बन गया, एबीसी बन गया। इस प्रकार त्रिभुज क्या बन गया, एबीसी बन गया। समझ में आया क्या, ठीक है। कटान बिंदु मिला, अब क्या बन गया, एबीसी बन गया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये कितना है, 30 अंश, ठीक है। अब एक काम करो, कोण बी का कोणार्धक बनाओ। कोण बी का कोणार्धक में सीधा कोणार्धक बनाए हैं लिख देना, ठीक है। कोणार्धक कैसे बनाना है अभी बता दिया था। ऐसे ऐसे फैलाओ थोड़ा सा डिवाइडर, यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, कट गया, सेम फैला दिए। अब उसी को, डिवाइडर को हिलाना नहीं है, यहाँ पे रखना है, एक ऐसे काटना है, यहाँ पे रखना है, एक ऐसे काटना है। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो ये बन गया कोणार्धक, ये बन गया। इसको अब यहाँ पे जो कटान बिंदु है और इसको स्केल में पकड़ो ऐसे, और ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे लाइन खींच दो, एल एम मान लो ये एन है। समझ में आया, समझ में आया। तो क्या किए, पांचवें स्टेप में क्या किए, पांचवें स्टेप में ये किए, पांचवें स्टेप में कोण बी का कोणार्धक,
कोण बी का क्या किए, कोण बी का कोणार्धक क्या बना, बी एन बना। समझ में आया। और कोण सी का कोणार्धक बना दो, कोण सी का, इसका भी बना सकते हो, किसी का भी बना सकते हो, ठीक है। कोण सी का कोणार्धक बताओ, डिवाइडर जैसा है ना वैसे ही रहने दो। डिवाइडर को ऐसे फैलाओ, यहाँ पे काटो, डिवाइडर ऐसे फैलाओ, यहाँ पे काटो, डिवाइडर को सेम यहाँ पर रखो, इधर काटो। समझ में आया। फिर उस डिवाइडर को जहां कटा है वहां रखो, ऐसे कटेगा, यहाँ पे जहां कटा है यहाँ रखो तो ऐसे कटेगा। समझ में आया। तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिला दो, ये बिंदु और ये बिंदु को मिला दो, तो ये जो है ना ये कुछ ऐसे कट जाएगा। समझ में आया। LMN, अब इसको ना ओ नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी दे सकते हो, टेंशन नहीं है। समझ में आया। छठवें स्टेप में क्या किए, छठवें स्टेप में क्या किए कि सी का कोणार्धक बनाए, कोण सी का कोणार्धक OC बना दिए। क्या किए, कोण सी का कोणार्धक बनाए, क्या OC बना दिए। समझ में आया। अब OC और BN, OC और BN अगले स्टेप में OC व BN का मध्य बिंदु मान लो P प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, P प्राप्त हुआ। मिला क्या तुम लोग को भी P? बना रहे हो? नहीं बनाओगे तो कहाँ से बनेगा, नहीं बनाओगे तो कहाँ से बनेगा, ठीक है, बनाते जाना है इसको। चलो P प्राप्त हो गया। अब P से डिवाइडर को फैलाओ, किसी भी एक भुजा, किसी भी एक, या तो P से फैलाओ, या तो AC को ऐसे टच करके बनाओ, या तो P को फैलाओ, ये BC को ऐसे टच करके बना दो। समझ में आया। ये ऐसे किसी भी एक भुजा को ऐसे स्पर्श करते हुए लाइन बनाओ। समझ में आया। बिंदु P को केंद्र मानकर, आठवां में क्या किए, बिंदु P को क्या किए, केंद्र मानकर, P को केंद्र मानकर तथा वृत्त के किसी भी एक, ये जो त्रिभुज बना है, वृत्त बोल दिया, ये जो त्रिभुज बना है उसके किसी भी एक भुजा को ऐसे स्पर्श करके त्रिज्या नाप लो। ठीक है। वृत्त को केंद्र मानकर तथा त्रिभुज के एक भुजा से दूरी, किसी भी एक भुजा से दूरी, एक भुजा से जो दूरी है उतना नाप कर तथा दूरी को त्रिज्या मानकर, क्या किए, दूरी को त्रिज्या मानकर वृत्त बना दिए। त्रिज्या मानकर वृत्त खींचे। क्या किए, वृत्त खींचे। इस प्रकार से अंतःवृत्त प्राप्त हुआ। लास्ट में लिख देना। अब देखो यहाँ पे केंद्र मिल गया है ना, उसको ना किसी भी एक भुजा के बराबर फैलाओ, क्योंकि ये जो बिंदु है ना वो बराबर दूरी पर रहेगा। यहाँ से डिवाइडर फैलाओ किसी भी एक भुजा तक, ऐसे खींच दो, बन जाएगा अंतःवृत्त। समझ में आया। बस इतना करना है अंतःवृत्त में। क्लियर है। चलो अंतःवृत्त में मैं बोला था कोई तीन चीज दिया रहेगा, या तो दो भुजा एक कोण, या तो दो कोण एक भुजा, या तो तीनों भुजा, या तो तीनों कोण। समझ में आया। ऐसा देगा तो मेन है त्रिभुज ही बनाना। क्या बनाना, त्रिभुज बनाना मेन है। ठीक है। अंतःवृत्त तो फिर वही है ना, दो कोण आधा बना दो, खींच दो और गोल बना दो। ठीक। तो त्रिभुज बनाना मेन है। त्रिभुज के लिए देखो क्या दिया हुआ है, ABC के अंतःवृत्त की रचना करना है। अंतःवृत्त की रचना करना है जिसमें AB बराबर BC बराबर C, तीनों भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर है। इसको ऐसा भी दे सकता है, ये समबाहु त्रिभुज तो है, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज तो हुआ। तो ऐसा समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है उसके अंतर्गत एक अंतःवृत्त बनाइए। ऐसा भी तो आ सकता है ना सवाल। समझ में आया। तो मतलब एक है, मैं बोला था ना तीनों भुजा दे गया, तीनों कोण या तो दो भुजा कोण, तो देखो तीनों चीज तो दे दिया है। चलो अब कुछ नहीं करते हैं, शुरू करो। क्या करो, सबसे पहले AB दिया ना, तो AB बराबर सबसे पहले 6 सेंटीमीटर खींच लो। खींच लिए। AB बराबर एक 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे। क्या खींचे, AB। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा यार। AB कितना, 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे। उसके बाद देखो BC बराबर भी है 6 सेंटीमीटर, तो A पर रखो डिवाइडर, 6 सेंटीमीटर फैलाओ, A पर रखो 6 सेंटीमीटर फैलाओ और एक ऐसे ऊपर काट दो। समझ में आया। ऊपर काट दिए। अब देखो अब ये भी तो 6 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडर को हिलाओ मत, B पर रख दो। B पर रख दिए, B पर। अब उसके बाद ये ऐसे काट दे, ऐसे जो कटा है ना पहले का उसको काट दो। समझ में आया। अब उससे AB और ये C बिंदु मिल गया। C बिंदु मिल गया। देखो ये देखो C बिंदु मिल गया, C बिंदु मिल गया। अब A को C से मिलाओ, A को C से मिलाओ और B को भी C से मिलाओ। B को किससे मिलाओ, C से मिलाओ।
तो इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई ना, क्लियर है। अब कोण तो पता नहीं है ना अपने को, कोण पता नहीं है, कोण से लेना देना भी नहीं है आपने को, तो कोणार्धक से लेना देना है ना। चलो तो कोणार्धक क्या बनाओ, ए पर रखो, किसी भी एक भुजा पर रख सकते हो, ए पर रखो, डिवाइडर को कुछ दूरी तक फैलाओ, ए पर रखो, डिवाइडर को फैलाओ, ये ऐसे। अब सेम इधर भी काट दो, डिवाइडर को फैलाए, इधर काटे, कट गया। उसके बाद डिवाइडर को डिस्टर्ब नहीं करना है, चुपचाप रखे रहना है। यहाँ पर रखो, जहाँ कटा है वहां पर रखो, इधर काट दो, सेम उसको यहाँ पर रखो, इधर काट दो, काट दिए, ठीक है। अब यहाँ से एक ए का कोणार्धक खींच दो, ए का कोणार्धक ये ऐसा बनेगा, ए का कोणार्धक मान लो रेखा एल है, ए एल, ठीक। बी का कोणार्धक बनाओ, उसी डिवाइडर को बी पर रखो, ये ऐसा काट दो, अब इधर भी ऐसा काट दो, काट दिए। जहां पे कटान बिंदु है वहां फिर से इधर ऐसे डिवाइडर को रखो, ऐसे डिवाइडर को रखना, ऐसे डिवाइडर रखेगा, ऐसे कटेगा, और यहाँ पर डिवाइडर रखेगा, ऐसे कटेगा, ये ऐसे कटेगा। समझ में आया। कटान बिंदु है, मिल गया कटान बिंदु, इससे मिला दो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखते रहो, ये ऐसा बन जाएगा, बराबर नहीं हुआ है, ऐसा कट जाएगा, क्लियर है। एल है, एम नाम दे दो, समझ में आया। अब जहां पे कटान बिंदु है उसको वृत्त का केंद्र ओ मान लो, समझ में आया। या अब यहाँ पर रखो, केंद्र मिल गया ना, वृत्त का केंद्र। अब ओ से किसी एक लंबाई पर, चाहे इससे इधर नापो, चाहे इससे इधर नापो, चाहे इससे इधर भी नाप सकते हो, ठीक है। तो इससे इधर नापो, बराबर, ये बराबर ऐसे एक निश्चित त्रिज्या मानो, ये ऐसे टच होता है ना, टच होगा, बराबर एक त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींच दो, ऐसे ठीक है, अंडा बन गया, ऐसे बनेगा ये ठीक है। ऐसे फैलाना, ऐसे गोल से खींच देना, तो एकदम परफेक्ट बनेगा, समझ में आया। ये इसको काटना नहीं चाहिए, अब इधर से छूटना नहीं चाहिए, समझ में आया। हल्का फुल्का, एकदम हल्का चल जाता है, ठीक है, उतना हल्का, एकदम हल्का फुल्का चल जाता है, बट एकदम एग्जैक्टली जब बनाओगे ना बराबर नाप के, तो कटता नहीं है, समझ में आया, और नहीं छूटता है कुछ, समझ में आया। ये है मेन है त्रिभुज बनाना, मेन है क्या, त्रिभुज बनाना, क्लियर है ना, मेन है त्रिभुज बनाना, ठीक है। त्रिभुज में कोई दो भुजा एक कोण भी दे सकता है, तो ऐसे बनाना है, क्लियर है। तो ये है त्रिभुज। देखते हैं परिगत वृत्त। अब देखो रचना के पद देख लो, रचना के पद क्या करती है, सबसे पहले सर्वप्रथम ए भी खींचे ना, कितना 6 सेंटीमीटर, बता दिए। जो कर रहे उसी को तो बताना है। ए भी सबसे पहले बनाए, पिक्चर बनाओ, पहले क्या किए, ये किए। उसके बाद बी से 6 सेंटीमीटर चाप, बी से 6 सेंटीमीटर चाप ऊपर की ओर काटे, ठीक है। उसके बाद ए से 6 सेंटीमीटर चाप ऊपर की ओर काटे, पुनः बी से 6 सेंटीमीटर चाप, 6 है ना ये भी, तो 6 सेंटीमीटर चाप ऊपर की ओर काटे। कटान बिंदु सी प्राप्त हुआ, हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, देखो सी से ए को मिला दिए, ठीक है, मिला दिए, तथा सी से बी को मिला दिए। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई क्या। अब ध्यान दो, ए का कोणार्धक ए एल खींचे, बी का कोणार्धक बी एम खींचे, ठीक है, तथा ए एल व बी एम का कटान बिंदु ओ प्राप्त हो गया। अब ओ को केंद्र मानकर किसी एक भुजा के बराबर लंबाई लिए, ओ को केंद्र मानकर किसी एक भुजा के बराबर एक लंबाई लिए और ऐसे खींच दिए। इस प्रकार से अंतःवृत्त की रचना हो गई, क्लियर है। इस प्रकार अंतःवृत्त की रचना हो गई, क्लियर है। ऐसे लिखना है रचना के बाद, जो किए उसी को लिखना है, तो इसमें कुछ खास बड़ा भारी बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं परिगत वृत्त त्रिभुज बनेगा, उसके बाहर बनता है परिगत वृत्त। क्या बनता है, बाहर। अब इसके लिए अंतःवृत्त के लिए कोणार्धक लिए, इसके लिए लंबार्धक लेंगे। अब कैसे निकालना मैं बता चुका हूँ। चलो मेन क्या है, त्रिभुज बनाना, ठीक है। और त्रिभुज बनाने के लिए फिर वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई 3 वैल्यू दिया रहता है, या तो तीनों भुजा, या तो तीनों कोण, या तो 2 भुजा 1 कोण, या तो 2 कोण 1 भुजा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, 2 भुजा दिया है, 1 कोण दिया है, रचना के पद भी लिखना है इसमें, ठीक है। चलो परिगत वृत्त की रचना करना है, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो जो दिया है उसको पहले करो, अब वही रचना के पद लिखाएगा। चलो BC बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे BC, ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड क्या खींचे, BC, समझ में आया। BC कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचे, रचना के पद यही पहला हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद क्या बोला है, कोण भी 70 अंश, कोण बी को केंद्र मानते हुए एक 70 अंश का कोण बनाया। तो ये देखो, ये चांदा ऐसे रखोगे यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर, तो ये 90 अंश है, तो यहाँ पे 80 होगा, यहाँ कहीं 70 अंश होगा, समझ में आया। तो 70 अंश खींचते हुए एक रेखा खींच दो,
एक रेखा खींच देना, नाम दे देना एल एम जो भी है, ठीक है, ABC के अलावा कुछ भी नाम दे देना। समझ में आया? तो 70 अंश का कोण बना दिए, 70 अंश का कोण बना दिए। ये रचना के पद दूसरा है, ये ना रचना का पद दूसरा। तीसरा काम क्या है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो मतलब बी से ही कटेगा ए, समझ में आया? ए बी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, ये 6 सेंटीमीटर है, डिवाइडर को जो फैलाओगे तो इससे थोड़ा कम आएगा। 5 सेंटीमीटर डिवाइडर को फैलाओ, कितना फैलाओ? 5 सेंटीमीटर डिवाइडर को फैलाओ। अब ये जो कटा है ना उसी पे काट दो, उसी पे ऐसे काट दो। समझ में आया? तो ऐसा कुछ कटेगा ना, ये जो रेखा बी एल कटा है उस पर 5 सेंटीमीटर की एक चाप लो और काट दो बी एल को। समझ में आया? क्योंकि ए और बी दिया है ना, ए बी, तो बी को ही तो काटोगे तुम लोग। समझ में आया? 5 सेंटीमीटर काट दो। चलो ए से बी, तो देखो बी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कटान बिंदु है वो कितना मिल गया? ए। अब ये कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। हो गया ना? हो गया। ए मिल गया, ए को सी से मिला दो। अगले स्टेप में ए को सी से मिला दो। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब चाप काट के बी एल को काट दिया, ये तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप में क्या हुआ? ए व सी को मिला दिए, ए व सी को मिलाए। समझ में आया? तो इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी बन गया। क्या बन गया? अब कोई दो भुजा पर लंबार्धक लो। लंबार्धक बताया था, क्या करो? डिवाइडर को आधे से ज्यादा फैलाओ। आधा 3 है तो ज्यादा फैला दो, पर नापना नहीं है, आधे से ज्यादा फैला देना बस, अनुमानित, कोई दिक्कत नहीं है। आधे से ज्यादा लगभग यहाँ पर आएगा तो फैला दो। इधर काटो, इधर काटो, काट दिए। क्या? डिवाइडर को ऐसे किए, फैलाए, इधर काटे, इधर काटे, काट दिए। अब इसी डिवाइडर को इधर रखो, इधर रखो, सी पे रखो, ध्यान दो, सी पे आ गया। सी पे आ गया, उसी डिवाइडर को बिना हिलाए डुलाए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर से ऊपर काटो, ऊपर काटो तो ऐसे कटेगा, नीचे काटो तो ये ऐसे कटेगा। समझ में आया? कट गया। तब देखो BC का एक लंबार्धक खींचे, BC का लंबार्धक खींचे। देखो BC का लंबार्धक तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये दोनों बिंदु को मिला देना है। समझ में आया? तो BC का लंबार्धक खींचे, L है, इसको M नाम दे दो। क्या नाम दे दो? M नाम दे दिए। BC का लंबार्धक, अगले स्टेप में क्या किए? त्रिभुज बनने के बाद BC का लंबार्धक M खींचे, रेखा M खींचे। क्या खींचे? रेखा M। अब रेखा बोल दिया तो ऐसे एरो लगा देना। समझ में आया? क्लियर है ना? रेखा में एरो लगता है। चलो अब कोई एक भुजा का और लंबार्धक खींच दो। किसका खींच दो? AC का खींच दो। चलो AC का खींचो। अब देखो C से फिर से थोड़ा सा, आधे से थोड़ा ज्यादा डिवाइडर फैलाओ, इधर काटो, इधर काटो, काट दिए। ठीक है, ब्लैक पेन ले रहा हूं। चलो C से फैलाए, इधर काटे और इधर काट दिए। उसी डिवाइडर को अब A पे रखो, इधर काटो, इधर काटो। समझ में आया? अब कट गया तो यहाँ कोई दो बिंदु प्राप्त होगा। अब इसको मिला दो, ये ऐसे मिला दो। क्लियर है? मिला दिए। अब देखो इसका भी मिल गया लंबार्धक M है, इसको N नाम दे दो, रेखा N नाम। समझ में आया? अगले स्टेप में क्या किए? AC का लंबार्धक रेखा N खींचे, खींच लिए। अब देखो N और M जहां पे कटा वहां पर, यहाँ पे कटा है क्या? दोनों कट गया ना। यहाँ पे कटा, वहां पर बिंदु O नाम दिए। क्या नाम दिए? O। अब O को केंद्र मानकर किसी भी शीर्ष से डिवाइडर को फैलाओ। O पर रखो डिवाइडर, ऐसे फैलाओ, O से A तक, या O से C तक, या O से B तक फैला दो। उसके बाद जब ऐसे फैलाओगे ना तो बराबर बराबर एक ऐसा वृत्त बनेगा। O को केंद्र मानकर A तक फैलाए और उसके चारों ओर एक परिगत वृत्त बना दिए। तो जो वृत्त है ना वो तीनों ऐसे त्रिभुज के शीर्षों को छू के जाएगा। समझ में आया? ऐसा बनेगा ये। ठीक है, बिना नापे बनाया हूँ, अंडा बन गया, तुम लोग से वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। क्लियर है क्या? ठीक है, एकदम क्लियर है। ठीक, क्या करना है? पहले तो त्रिभुज बनाना है, दो भुजा का लंबार्धक लेना है। लंबार्धक जहां कटा वृत्त का केंद्र नाप दो, किसी एक शीर्ष को घुमा दो। समझ आया? ऐसे बनाना है। एक आध सवाल और देख लो। ये देखो सवाल कर दिया। सवाल ABC के परिगत एक वृत्त की रचना करना है। परिगत वृत्त फिर से है, यदि AB बराबर BC बराबर CO हो। इस बार तीनों भुजा दे दिया है। ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, दिक्कत नहीं। और सवाल ऐसे भी इसको घुमा के आ सकता है ना। देखो तीनों भुजा बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। क्या ये समबाहु त्रिभुज है ना? तो ऐसा भी दे सकता है वो। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला, 6 सेंटीमीटर भुजा की माप का एक समबाहु त्रिभुज के परिगत एक वृत्त की रचना कीजिए। तो ऐसा भी आ सकता है सवाल, है नहीं? ठीक है, इसको समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऐसा भी तो आ सकता है। एक सवाल है समबाहु त्रिभुज की परिगत एक वृत्त की रचना करो जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो वो सवाल और ये सवाल एक ही है ना? एक ही है, क्योंकि उसमें भी सब 4 ही ना, इसमें सब 6 है। चलो सवाल करते हैं। AB बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिभुज बनाना मेन है।
चलो ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर एक खींच दो ऐसे 6 सेंटीमीटर, ये मैं छोटा सा खींच लूंगा, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो तो सर्वप्रथम एक ए बी रेखाखंड खींचे 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद देखो ए से सी, ए से सी इधर बनेगा, बी से सी भी इधर बनेगा और दोनों 6 होगा। तो ए से बी डिवाइडर को फैलाओ 6 सेंटीमीटर फैलाओ और ऊपर काट दो 6 सेंटीमीटर, तो ये डिवाइडर कुछ ऐसा कटेगा। अब उसी डिवाइडर को 6 सेंटीमीटर फैलाया हो ना, फिर से बी पे रखो क्योंकि 6 सेंटीमीटर है ना, तो ये फिर से काट दो, तो ये भी कुछ ऐसा कटेगा। क्लियर है? कट गया, बिंदु सी प्राप्त हो गया। क्या हो गया? सी से ए को मिला, सी से बी को मिला, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा और ये इससे कुछ ऐसा मिलेगा। समझ में आया? इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी बन गया। बन गया क्या? परिगत वृत्त बनाना है। परिगत वृत्त बनाने के लिए पता है तुम लोग को क्या करते हैं, कोई दो भुजा का लंबार्धक खींचते हैं। चलो कोई दो भुजा का खींच लो, एक इधर का खींच लो, एक इधर का खींच लो, ठीक है, या तो इधर इधर का खींच लो या तो इधर इधर का, किसी भी दो भुजा का लंबार्धक खींचो। चलो आधे से ज्यादा डिवाइडर फैलाओ, इधर काटो, आधे से ज्यादा डिवाइडर फैलाओ, इधर काटो। समझ में आया? आधे से ज्यादा डिवाइडर फैलाए, इधर काटे, इधर काटे, ठीक। उसी डिवाइडर को अब सी पर रखो, सी पर रखो, अब एक इधर काटो, अब एक इधर काटो। समझ में आया? तो ये जो कटा हुआ है पहले से चाप, उसी को काटे गए। अब ये जो डिवाइडर पे ये जो कटा हुआ है कटान बिंदु, उसको मिला लो, कटान बिंदु को मिला लो। अब इसका कुछ नाम दे दो, ए सी का लंबार्धक एक एम खींचे। अगले स्टेप में लिख देना त्रिभुज बनने के बाद, ठीक है। 3 स्टेप में त्रिभुज बना देना, 3 स्टेप में त्रिभुज बना देना, ठीक है। सबसे पहले ए काटे, ए बनाए, एक काटे, बी रखे, दूसरा काटे, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में त्रिभुज बना देना, ये बोल रहा हूँ मैं। चौथे स्टेप में इसका लंबार्धक काटे, पांचवें स्टेप में चौथे स्टेप में इसका लंबार्धक और इसका लंबार्धक काट दो, चौथे स्टेप में दोनों लंबार्धक को निपटा दो। समझ में आया? तो देखो सबसे पहले ए सी का लंबार्धक एम काटे, फिर बी सी का एक लंबार्धक काट दो, आधे से ज्यादा करो तो इधर कुछ कटेगा, आधे से ज्यादा करो इधर कुछ कटेगा। उस डिवाइडर को अब यहाँ पर रखो, ये वाले चाप को काटो, अब ये वाले चाप को काटो, तो यहाँ पर कटान बिंदु मिल गया, 2 ठो मिल गया। तो देखो ये एम मिला, अब इसको एन नाम दे दो। क्या नाम दे दो? एन नाम दे दो, एन नाम दे दो। समझ में आया? तो अगले स्टेप में क्या किए, ए सी का लंबार्धक एम और बी सी का लंबार्धक एन खींचे, ठीक है। दोनों लंबार्धक के कटान बिंदु को ओ नाम दिए, ओ नाम दिए। अब इसी ओ को वृत्त का केंद्र मानकर ओ से ए या ओ से सी या ओ से बी, मान लेता हूं ओ से ए, ओ से ए त्रिज्या का, ओ से ए त्रिज्या का एक वृत्त बना दिए। बस अब ये जो वृत्त है वो सबको ऐसे पास करते जाएगा, ऐसे। समझ में आया? सभी भुजा को, सभी ये शीर्ष जो है ना, सबको टच करके जाएगा, ना तो काटेगा ना तो छूटेगा, बराबर बनाना है। समझ में आया? ओ से डिवाइडर फैलाओ ए तक, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो। समझ में आया? ये तीनों को सबको पास करते जाएगा। अब समझ में आया? ये है रचना के पद। क्लियर है? बनाओगे एग्जैक्टली बनेगा बराबर, नाप नाप के जब बनाओगे तो। समझ में आया ना? ठीक, चलो तो ये हो गया अंतर्वृत्त, परिगत वृत्त। एक लास्ट देख लेते हैं जो है समरूप त्रिभुज। क्या है? समरूप त्रिभुज। देखो, और जब लंबार्धक लोगे तो एक भुजा के लिए बराबर लेना है। देखो इसके लिए आधे से ज्यादा इधर इधर, अब इसके लिए भी वो वही सेम रहेगा। समझ में आया? इसके लिए जो आधे से ज्यादा रहेगा वो इधर वाले के लिए आधे से ज्यादा वो बराबर रहेगा एक भुजा के लिए। अब इसके लिए जो आधे से ज्यादा है ना, उसको चाहो तो सेम रखो क्योंकि समबाहु त्रिभुज, और चाहे तो बदल दो, आधे से ज्यादा बस रहना चाहिए। और लेकिन इधर से काटोगे ना इसी को, तो वो भी बराबर रहना चाहिए उसके। समझ में आया? मतलब इसमें आधे से ज्यादा मान लो यहाँ तक नाप लिए, तो इधर काटे इधर काटे, ठीक है। अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर रखना है, क्यों? अगर इसी को काटना है तो इधर काटे इधर काटे। समझ में आया? अब इसका काम खत्म। अब इसके लिए डिवाइडर को फिर से नाप लो आधे से ज्यादा, या तो सेम रख सकते हो, ठीक है। आधे से ज्यादा बस होना चाहिए, आधे से ज्यादा नापे, इधर काटे इधर काटे। अब उसको हिलाना नहीं है, यहाँ पे रखना है क्योंकि उसी को काटना है ना, तो फिर से इधर काटे इधर काटे। समझ में आया क्या? ठीक है, बस ये है। एक अगर भुजा को काटना है, एक अगर भुजा को काटना है तो जो आधे से ज्यादा नापे हो ना वो सेम रहेगा बस, ठीक है, ये रखना है।